हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे हो ऑटो ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइक्स एंड देयर सिबलिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको वैसी बाइक्स के बारे में बताऊंगा जो कि एक दूसरे के सिबलिंग्स होगी। जैसे कि यामाहा YZF सीरीज में सबसे जो आपको लोअर डिस्प्लेसमेंट की बाइक मिलती है वो यामाहा R15 है, और वहीं यामाहा R15 की सबसे ज्यादा हाई डिस्प्लेसमेंट वाली जो बाइक है वो यामाहा R1 है। तो वैसे ही KTM Duke 390 आपको सेम डिजाइन के साथ मिलती है, और वही सेम डिजाइन आपको लगभग हल्का फुल्का देखने को मिलता है KTM Duke 1290, जिसको सुपर ड्यूक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ड्यूक 390 और ड्यूक 1290 जो है एक दूसरे के सिबलिंग्स हो गए। तो ऐसी बहुत सारी बाइक्स पे हम लोग इस लिस्ट में बात करेंगे। तो अगर आपको सभी डिटेल जाननी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई पर्टिकुलर बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वही दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में टोटल मैंने आपके लिए 7 ऐसी बाइक्स के सिबलिंग्स को इंक्लूड किया है। तो जो 7 नंबर पे हमारी बाइक के सिबलिंग्स है, ये एक MT-15 है और वहीं दूसरी यामाहा MT-09 है। ये दोनों बाइक बिलोंग करती है यामाहा MT सीरीज से। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि इस सिबलिंग्स में हम लोग वैसी बाइक्स को इंक्लूड करेंगे जो कि अपनी सीरीज में सबसे ज्यादा लोअर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक होगी और सबसे ज्यादा हाई डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक होगी। इसलिए यामाहा MT सीरीज में आपको और भी बाइक्स देखने को मिलती है, लेकिन उस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। जैसे यामाहा MT-03 हो गई, MT-07 हो गई। तो इसलिए MT सीरीज में सबसे ज्यादा आपको लोअर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक मिल जाएगी यामाहा MT-15। और वहीं इस सीरीज में सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक अगर आप चाहते हैं तो MT-09 के साथ आप जा सकते हैं। वैसे MT-03 और MT-07 अभी तक से इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, लेकिन MT-03 जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो MT-15 के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वही बाइक है जो R15 V3 का स्ट्रीट नेकेड वर्जन है। इसमें आपको इंजन भी वही वाला देखने को मिलता है, और वहीं इस बाइक में आपको 18.8 bhp का पावर मिल जाता है और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये भी बाइक में आपको BS6 इंजन मिलने लगा है। ये बाइक आती है 155cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ। ये बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है, और वहीं इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। प्राइसिंग आप लोग सभी इस बाइक के बारे में जानते ही हैं कि इस बाइक की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइसिंग है वो 1,60,000 रुपीज है। और वहीं दोस्तों, अगर MT-09 के बारे में बात की जाए तो MT-09 जो है ये आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिल जाती है लगभग 12 लाख रुपीज में। और इस बाइक में आपको 111 bhp का पावर मिलता है और 88 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये बाइक में आपको 847cc का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि एक लिक्विड कूल्ड इंजन है। और वहीं ये भी बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। लेकिन यहाँ पे आयरनी ये है कि MT-15 जो इतनी कम प्राइस में आपको मिलती है MT सीरीज में, उसमें स्लीपर क्लच मिलता है, लेकिन इस बाइक में आपको कोई स्लीपर क्लच नहीं मिलता है। इसमें आपको कन्वेंशनल क्लच यानी स्टैंडर्ड क्लच जो हर बाइक्स में आता है वैसे ही मिलता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो तो यामाहा ही जाने। तो 7 नंबर पे हम लोगों ने बात की यामाहा MT-15 के बारे में और यामाहा MT-09 के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक्स है उनके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है, एक बाइक का नाम है ड्यूक 390, और वहीं ड्यूक 390 जो सबसे आपको हायर डिस्प्लेसमेंट के साथ आने वाली बाइक मिलेगी वो है ड्यूक 1290R। अब बहुत लोग यहाँ पे अब ये बोले हो कि आपने ड्यूक 125 या ड्यूक 200 या फिर ड्यूक 250 को इसलिए इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डायरेक्टली ड्यूक 390 को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ड्यूक 1290R की जो डिजाइन लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा ड्यूक 390 से ही मैच करती है। बाद बाकी जो ड्यूक सीरीज की बाइक से उतना नहीं मैच करती है, इसलिए मैंने उन बाइक्स को इंक्लूड नहीं किया। तो वैसे ड्यूक 390 से तो मेरे को लगता है मेरे सभी व्यूअर्स बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे। इस बाइक की आप लोग प्राइसिंग भी जानते हैं कि 3 लाख रुपीज अब इस बाइक की ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइसिंग हो गई है। और वहीं इस बाइक में आपको 43 bhp का पावर मिलता है और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। ये बाइक आती है 373cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ। इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। इस बाइक में आपको क्विक शिफ्टर भी मिलने लगा है और स्लीपर क्लच भी इस बाइक में आपको मिल जाता है। और ड्यूक 390 के बारे में इससे ज़्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जैसा आप लोग भी ऑलरेडी इस बाइक के बारे में जानती हो कि ये वो ऐसी बाइक है जो कि 3 लाख के लगभग प्राइस में आपको मिल जाती है, जिसमें कि आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। और वहीं ड्यूक 1290R के बारे में बात की जाए तो ये बाइक अभी तक से इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, इसलिए मैं आपको इसकी प्राइसिंग नहीं बताऊंगा। लेकिन ये जो बाइक है सबसे ज्यादा आपको हाई डिस्प्लेसमेंट के साथ मिल जाएगी पूरे एंटायर ड्यूक सीरीज में। तो इस बाइक में 1301cc का V2 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जिसमें कि आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। वैसे अभी KTM इंडिया का कोई भी ऐसा प्लान नहीं इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करने के लिए, क्योंकि थोड़ी समय पहले ही KTM इंडिया ने ड्यूक सीरीज से एक फ्लैगशिप बाइक को लॉन्च किया था जिसका नाम था ड्यूक 790। तो इसलिए यहाँ पे अभी बहुत समय नहीं हुआ है उस बाइक को लॉन्च किए हुए, इसलिए ड्यूक 1290R तो अभी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एडवेंचर सेगमेंट में KTM की आपको न्यू बाइक्स जल्दी अपकमिंग डेज में मिल जाएगी। तो दोस्तों 6 नंबर पे थी KTM ड्यूक 390 और KTM ड्यूक 1290R। अब बात करते हैं जो 5th नंबर पे बाइक्स है उनके बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक के सिबलिंग्स है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं होंडा CBR RR सीरीज के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे होंडा CBR 250RR के बारे में और वहीं होंडा CBR 1000RR के बारे में। ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग होंडा CBR 150R या फिर होंडा CBR 125R के बारे में बात करेंगे। तो CBR RR सीरीज में अगर आपको सबसे ज्यादा लोअर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक चाहिए तब आपके लिए CBR 250 सही रहेगी, और वहीं इस सीरीज में सबसे ज्यादा हाई डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक चाहिए तब आपके लिए CBR 1000 सही रहेगी। तो वैसे दोस्तों CBR 1000RR तो आपको इंडिया में देखने को मिल जाती है, लेकिन CBR 250RR इंडिया में नहीं देखने को मिलती है। अभी तक से होंडा ने इस बाइक को इंडिया में नहीं लॉन्च किया है, तो इसलिए यहाँ पे इस बाइक की मैं आपको प्राइसिंग नहीं बताने
नहीं पाऊंगा, लेकिन इस बाइक में आपको लगभग 39 bhp का पावर मिलता है और 23.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है इसके 249 सीसी ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। ये बाइक इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में सेल होती है। इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और इस बाइक की जो कर्वेट है वो 168 kg है। और इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच के साथ ट्विन बैरल एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बस इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा होंडा CBR 250R RR के बारे में, क्योंकि अभी तक से ये बाइक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। वैसे ये बाइक जब भी इंडिया में लॉन्च होती है तो उससे रिलेटेड में सबसे पहले आपको न्यूज मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे। वहां पे आपको सबसे पहले पता चल जाती है कि कौन सी न्यू बाइक्स मार्केट में आ रही है, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं होंडा CBR 1000 RR के बारे में। तो दोस्तों होंडा CBR 1000 RR के बारे में भी आप लोगों में से बहुत कुछ जानते हैं। ज्यादातर लोग इसको फायरब्लेड नाम से बोलते हैं और इस बाइक में आपको बहुत जगह रेप्सोल भी लिखे हुए देखने को मिल जाता है। इस बाइक की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइसिंग है वो है 21,50,000 रुपीज। वैसे इस बाइक की अगर पावर को कंपेयर किया जाए तो बाद बाकी की लीटर क्लास बाइक से इतनी तो आपको इसमें पावर नहीं मिलती है, क्योंकि बाद बाकी की लीटर क्लास में आपको लगभग 200 bhp की पावर मिलती है, लेकिन इसमें आपको 186 bhp की पावर मिलती है। यहाँ पे आपको पावर कम मिलता है, लेकिन इससे यहाँ पे कोई आपको कमी नहीं है क्योंकि इसका इंजन रिफाइनमेंट लेवल काफी अच्छा है। इस बाइक में जो आपको टॉर्क है वो 114 न्यूटन मीटर का मिलता है। ये बाइक में आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और ये भी बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। वैसे ये भी बाइक में आपको बहुत ज्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स नहीं मिलते हैं। ये भी बाइक में स्लीपर क्लच नहीं आते इस प्राइस पॉइंट पे, तो पता नहीं होंडा यहाँ पे क्या कर रही है। तो ये भी बाइक में कंपनी को और ज्यादा फीचर्स देने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 5th नंबर पे बात किया होंडा CBR 250RR के बारे में और होंडा CBR 1000 RR के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जो 4th नंबर पे बाइक्स के सिबलिंग्स है उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक की सिबलिंग्स है ये बिलोंग करती है KTM RC सीरीज से। जो RC सीरीज में सबसे ज्यादा आपको लोअर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक है वो मिल जाएगी KTM RC 125, और वहीं RC सीरीज में सबसे ज्यादा आपको हायर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक है वो मिल जाएगी KTM RC 8। वैसे KTM RC 8 के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि KTM RC 8 को कभी भी KTM इंडिया ने इंडियन मार्केट में ऑफिशियली नहीं लॉन्च किया था। कुछ इस बाइक के जो यूनिट्स है कंपनी ने उसको बाहर कंट्री से इंपोर्ट करा के इंडिया में अपनी शोरूम्स में डिस्प्ले के लिए लगवाया था, फिर बाद में कुछ ही ये जो डिस्प्ले वाली बाइक थी KTM ने इनको सेल करवा दिया। इसलिए KTM RC 8 आपको बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलती। लगभग 4 से 5 यहाँ पे आपको सिर्फ KTM RC 8 पूरे इंडियन मार्केट में मिलेगी। वैसे KTM RC 125 के बारे में मैं आपको बताऊं तो KTM RC 125 के बारे में हम लोग कोई ना कोई वीडियो में तो हमेशा अपनी बात करते ही रहते हैं। इस बाइक की जो प्राइस है वो तो अब 1,81,000 रुपीज हो गई इसके BS6 इंजन के लिए, और वहीं इस बाइक में आपको 14.5 bhp का पावर मिलता है और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और वहीं KTM RC 8 पे बात करने से पहले आप लोग मेरे को ये बताइए कि इसकी जो पिलियन सीट हाइट है वो कौन से फ्लोर पे है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बाइक की जो पिलियन सीट हाइट है वो आप लोगों को इस फोटो में देख के लग ही गया होगा कि इसके जो टायर और इसकी जो पिलियन सीट हाइट के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा है। कितनी ज्यादा सीट हाइट है कि कोई भी लोगों को कितनी ज्यादा भी इमरजेंसी हो, लेकिन इस बाइक में आपके साथ कोई भी पिलियन नहीं बैठेगा। हाँ, यहाँ पे ये है कि बहुत लोग अब ये बोलो कि भला स्पोर्ट्स बाइक में कोई पिलियन भी बैठाता है क्या। तो दोस्तों ये बात मेरे को भी पता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इस बाइक की जो टायर है, इस बाइक की जो पीछे वाली सीट है उसकी गैप बहुत ज्यादा है। तो अब इसके इंजन के बारे में बात करें तो ये भी बाइक में आपको V12 इंजन देखने को मिलता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि KTM कोई भी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन नहीं बनाती है। यहाँ पे KTM जो अपनी सुपर बाइक्स में ज्यादा इंजन यूज करती है वहाँ पे आपको V12 इंजन ही मिलती है। तो KTM RC 8 भी कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे आपको 1195 सीसी का V12 इंजन मिलता है जो कि 173 bhp का पावर 123 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है और V12 इंजन होने की वजह से ये बाइक आपको उतना ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर करती है। यहाँ पे आपको हल्का हल्का वाइब्रेशन मिलता है और हल्का रंबल भी होता है। तो ये भी बाइक की प्राइस दोस्तों मैं आपको नहीं बताने पाऊंगा क्योंकि ये बाइक जो है ये अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है इंडियन मार्केट से। 4th नंबर पे थी KTM RC 125 और KTM RC 8। अब बात करते हैं जो 3rd नंबर बाइक्स है उनके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर बाइक्स के सिबलिंग्स है ये यामाहा YZF सीरीज से बिलोंग करती है। तो एक बाइक का नाम है यामाहा R15 V3 और वहीं R15 V3 की जो सबसे ज्यादा हायर डिस्प्लेसमेंट वाली सिबलिंग है वो है यामाहा YZF R1। तो R15 V3 के बारे में भी हम लोगों ने बहुत सारी अपने वीडियोस में बात किया है। तो ये बाइक की जो अभी ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइसिंग चल रही है वो 1,71,000 रुपीज है। और वहीं ये भी बाइक में आपको BS6 इंजन देखने को मिलने लगा है। ये बाइक में आपको लगभग 19 bhp का पावर मिलता है और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और इंजन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया दिया MT-15 में जो इंजन है वही सेम इंजन इसमें भी दिया गया है। तो यामाहा R15 के बारे में भी आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यामाहा R15 के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी अपने वीडियोस में बात किया है। अब हम लोग बात करते हैं यामाहा R1 के बारे में। यामाहा R1 काफी ज्यादा पॉपुलर सुपर बाइक भी इंडिया में, बहुत लोगों की ये ड्रीम बाइक भी है। और इस बाइक की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइसिंग है वो है 22,73,000 रुपीज। वैसे दोस्तों इस बाइक में आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को तो मिलता है, लेकिन इस बाइक में आपको क्रॉस प्लेन इंजन मिलता है। और वहीं इस बाइक का जो साउंड है वो हल्का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है बाद बाकी की लीटर क्लास बाइक से, क्योंकि यहाँ पे इस बाइक का जो फायरिंग ऑर्डर है वो यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलता है। जो दूसरी लीटर क्लास की बाइक्स होती है उनका फायरिंग ऑर्डर आपको लगभग सेम मिलता है,
यहाँ पे इस बाइक का जो फायरिंग ऑर्डर है ये आपको अलग मिलता है, जिसकी वजह से इस बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड है ये भी यहाँ पे आपको हल्का डिफरेंट लगेगा। इस बाइक में आपको 998 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 195 bhp का पावर और 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं यामाहा R1 की जो करवेट है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है। बाद बाकी लीटर क्लास की जो बाइक्स होती है वो लगभग उनकी जो करवेट होती है 200 kg प्लस होती है, लेकिन इसकी जो करवेट है वो एग्जैक्ट 200 kg है, जिसकी वजह से इस बाइक की पावर टू वेट रेशियो भी काफी अच्छी हो जाती है। तो थर्ड नंबर पे हम लोगों ने बात की यामाहा R15 और यामाहा R1 के बारे में। अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर पे बाइक्स है उनके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर बाइक की सिबलिंग है, ये जो दोनों सिबलिंग बिलोंग करती है सुजुकी इंट्रूडर सीरीज से। एक बाइक का नाम है सुजुकी इंट्रूडर 150 और वहीं दूसरी का नाम है सुजुकी इंट्रूडर M1800। अगर आपको इंट्रूडर 150 से अपग्रेड करके इंट्रूडर सीरीज की सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक चाहिए तब आपके लिए सुजुकी इंट्रूडर M1800 सही रहेगी। वैसे अगर आपको इस बाइक को लेना है तो ये बाइक आपको यूज्ड बाइक के तौर पे मिलेगी, यानी सेकंड हैंड बाइक मिलेगी, क्योंकि ये जो बाइक है अब इंडिया से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ डिसकंटिन्यू से मेरा मतलब सुजुकी इंट्रूडर 150 नहीं है, सुजुकी इंट्रूडर M1800 जो है कंपनी ने इसको इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सुजुकी इंट्रूडर 150 की यही सिबलिंग है आपको देखने को मिलती है। तो सुजुकी इंट्रूडर जो है ये आपको ऑनर न्यू दिल्ली में मिलती है लगभग 1,40,000 रुपीज में, और ये भी बाइक का BS6 इंजन आ चुका है। पावर आपको पहले से हल्का रिड्यूस हो गया है, 13.6 bhp का पावर मिलता है और 13.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और वहीं अगर आप सुजुकी इंट्रूडर M1800 के बारे में बात की जाए तो ये भी एक क्रूजर बाइक थी और ये प्रीमियम क्रूजर बाइक थी जिसमें कि आपको V12 इंजन मिलता था। तो ये बाइक में आपको 1783 सीसी का V12 इंजन मिलता था जिसमें कि 127 bhp का पावर और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। इस बाइक में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फन फैक्ट ये है कि ये बाइक में आपको सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता था। जी हाँ दोस्तों, ये जो बाइक थी लगभग 15 to 16 लाख रुपीज में आती थी जब ये बाइक सेल होती थी, लेकिन इस बाइक में आपको सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता था। तो पता नहीं कंपनी कभी कभी क्या सोच के बाइक्स बनाने लगती है कि 5 स्पीड गियर बॉक्स दे देती है, 20 लाख की बाइक्स देती है, लेकिन स्लीपर क्लच ही देना भूल जाती है। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे हम लोगों ने बात की सुजुकी इंट्रूडर 150 और सुजुकी इंट्रूडर M1800 के बारे में। तो अगर आप सुजुकी इंट्रूडर M1800 के बारे में कुछ और भी जानते हो तो हमारी दूसरी वीडियो से जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस को लिख करके। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक्स है उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक की सिबलिंग से ये फिर से आगे सुजुकी की तरफ से, और इस सीरीज का नाम है सुजुकी GSX-R सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग बात करें सुजुकी GSX-R 150 और सुजुकी GSX-R 1000 के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नॉर्मल वाली जिक्सर के बारे में नहीं बात करें जो कि इंडियन मार्केट में सेल होती है, जैसे कि जिक्सर SF 150 और जिक्सर SF 250 हो गई। जो इंटरनेशनल कंट्रीज जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया में जो प्रीमियम 150 सीसी की बाइक सेल होती है सुजुकी की तरफ से, जिसका नाम है सुजुकी GSX-R 150, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो यही वो बाइक है जो कि R15 V3 की परफेक्ट कॉम्पिटिटर है, लेकिन ये बाइक इंडिया में कब लॉन्च होगी ऐसा सुजुकी ने अभी तक से कोई क्लियर नहीं किया है। लेकिन सुजुकी GSX-R 150 के बारे में पहले हम लोग बात करें तो ये बाइक में आपको 147 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 18.9 bhp का पावर जनरेट करता है और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में आपको लिक्विड कूलिंग इंजन मिलता है, लेकिन उससे अच्छी बात इस यहाँ पे क्या है कि इस बाइक की जो करवेट है वो काफी ज्यादा कम है। अगर आप कोई भी 150 सीसी बाइक के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करते हो तो आप लोग समझ ही सकते हो कि अगर 131 kg कोई भी बाइक की करवेट होगी और इसमें आपको पावर भी अच्छी खासी मिल जाएगी तो उसको चलाना कितना ज्यादा ईजी हो जाएगा, काफी ईजी टू मनूवर वो बाइक होगी। तो सुजुकी GSX-R 150 भी वैसी एक बाइक है, लेकिन पता नहीं इंडियन मार्केट में कब ये बाइक सुजुकी लॉन्च करेगी। और वहीं अगर आप सुजुकी GSX-R 1000 के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको इंडिया में सेल में देखने को मिल जाती है, और वहीं ये जो बाइक है इसके लिए आपको प्राइस पे करनी 22 लाख रुपीज। तो अगर अब हम लोग बात करें सुजुकी GSX-R 1000 के बारे में तो ये बाइक आपको इंडिया में सेल में मिल जाती है, और वहीं इस बाइक की जो प्राइस है वो लगभग 22 लाख रुपीज है। लेकिन ये बाइक जो है ये इंडियन सुपर बाइक्स में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये बाइक वही लोग लेते हैं जिनको ट्रैक राइडिंग करनी होती है। ये बाइक बिल्कुल ट्रैक फोकस्ड है और ये बाइक आपको ट्रैक रेडी भी मिल जाती है, और इस बाइक में आपको 196 bhp का पावर मिलता है और 117 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये बाइक आती है 998 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ, 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे थी सुजुकी GSX-R 150 और सुजुकी GSX-R 1000। तो यही दोनों बाइक्स थी हमारी फर्स्ट नंबर पे। तो दोस्तों यही सब बाइक्स के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अपना एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके वीडियो देखने के लिए थैंक यू।